आज वही प्रैक्टिस ही करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे कि क्वेश्चंस वगैरह देख के फिर समझेंगे कैसे होगा सबनेटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले सबनेटिंग में जो हमने पढ़ा था उसमें तो नेटवर्क बिट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि होस्ट होते हैं, ये क्लास ए का है। ठीक है, तो किसी भी क्लास के लिए सबसे पहले सबनेट मास्क देखना पड़ता है कि सबनेट मास्क क्या है। तो ये क्लास ए का सबनेट मास्क है। जो सबनेटिंग होती है ये सिर्फ जैसे कि क्लास ए के बाकी जो होस्टेड है इसी में सबनेटिंग होती है। तो सबनेटिंग निकालने के लिए अगर सबनेटिंग किसी आईपी एड्रेस का निकालते हो तो उसमें हमें देखने पड़ते हैं कितने नंबर ऑफ नेटवर्क निकलेंगे। कितने नंबर ऑफ नेटवर्क या सबनेट उसको बोल लो कि कितने सबनेट्स निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका सबनेट मास्क की जो भी नेटवर्क होगा किस सबनेट मास्क से बिलोंग करता है, क्योंकि सबनेट मास्क ही जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक सबनेट मास्क नहीं पता चलेगा तो नेटवर्क नहीं पता चलेगा। तो सबनेट मास्क सबनेट ये मतलब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे ये तीन इंफॉर्मेशन हमें सबनेटिंग से निकालनी होती है। तीसरा है नंबर ऑफ होस्ट, कि जो अभी आप सबनेटिंग करोगे उसमें कितने होस्ट आएंगे। तो यही तीन मेन चीज़ें हैं जो कि इसमें से कोई भी नेटवर्क मिलेगा उसमें से निकालना पड़ेगा। या फिर सब जैसे सबनेट मास्क दे दिया तो उसमें कितने होस्ट होंगे और कितने नेटवर्क होंगे, ये चीज़ें निकालने को आ जाएगा। बेसिकली ये एग्जामिनेशन जब भी आप सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए जाओगे तो वो एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ नेटवर्क का। अब नेटवर्क से पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये राउटर है, ये स्विच है, और यहाँ पे स्विच से एक सिस्टम लगा हुआ है। बाकी एक और लगा देते हैं दूसरा सिस्टम। अगर मैं कहूँ कि एक नेटवर्क पूल दे देता हूँ आपको और उसमें से कुछ नंबर ऑफ होस्ट बोल दूंगा कि इतने होस्ट रहेंगे और उस होस्ट में से एक आईपी इन दोनों पे असाइन करना है। ठीक है, तो उसमें बताना कैसे होगा। ये नेटवर्क है, नेटवर्क जैसे कि मैंने ले लिया 121.10.7.5। ठीक है, 5 तो 7.0 ले लो स्लैश 27। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसमें इसका क्या सबनेट मास्क होगा और होस्ट रेंज कितने कितने होस्ट निकलेंगे। बताओ मुकेश, अरुण दोनों। इसका सबनेट मास्क तो वही रहेगा ना, बता। 255.255.255 और हाँ 128 64 191 और 191 +32 191 +32
32 कितना हो गया? 224। 224 सॉरी, ये लास्ट में आएगा। लास्ट में। 224। ठीक है, तो ये इसका सबनेट मास्क वगैरह और कितने होस्ट आएंगे? इसकी ऑफ बिट कितनी हो गई? 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 2। हम्म 2 द पावर 5 ये निकलता है 32। माइनस ठीक 2। है, तो टोटल इस 32 होस्ट आएंगे इसमें, और ये 30 यूजेबल होगा। एक नेटवर्क में चला जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट में। यूजेबल होगा, तो आप इस रेंज का कोई भी एक आईपी इस सिस्टम के असाइन कर दो, इस सिस्टम के असाइन कर दो, तो उसकी आईपी इस तरीके से होगी 121.10.7. वन। दे दो इसका 20 दे दो, और 121.10.7.15 दे दो, तो इस तरीके से दे दो। तो मतलब ये मतलब पहला पहला आईपी 7.1 आएगा और लास्ट का। हाँ, जो इसका रेंज होगा वो 1 से लेके 31 तक जाएगा। हाँ, ठीक है, तो पहला आईपी इसमें 1 और तुम्हारा ये 2। ये ये नेटवर्क में चला जाता है, और जो स्टार्टिंग यूजेबल आईपी होगा 1 से लेके ये तुम्हारा कितना निकला था? 30। ठीक है, तो यहाँ तक ये यूजेबल होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 30 तक आईपी यूज कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 किया है और 15 किया है, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसी नेटवर्क के अंदर फॉल हो रहे हैं, इसी की रेंज के अंदर आएंगे ना। तो इसी रेंज के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैंने उसको असाइन कर दिया, और जब भी यहाँ से पैकेट निकलेगा वो इस ब्रॉडकास्ट आईपी पे सेंड करेगा 31 पे, और सेम नेटवर्क है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर वहीं कोई डिफरेंट नेटवर्क होता तो उसके सबनेट बीच दूसरा में होगा। कहाँ। अब क्या है कि नहीं। जो डिफरेंट सबनेट कहाँ से बन रहा है, डिफरेंट सबनेट बन रहा है 10 डॉट, ये से, 7 है ना, 7.32 से डिफरेंट नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद की जितनी आईपी होंगी 33, 34, वो इस नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क हो जाते हैं। आया समझ में ये? अरुण, आया समझ में? आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट वो म्यूट था। हेलो, हम्म ये 1 to 1 से बताना सर एक बार। 1 to 1.10.7.20 इसके बारे में कैसे? 7.20 जो ये मैंने लिखा है। ये मेरी एक कॉल आ गई थी, मैं बताऊंगा आपको, वो अर्जेंट कॉल चलो थी। मैं दोबारा से बता दूं, मैंने क्या किया था, एक नेटवर्क दे दिया था, ठीक है, हाँ। कि ये नेटवर्क है 121.10.7.0 और /27। हम्म, ठीक है, ये मैंने नेटवर्क दे दिया आप दोनों को, और बोल दिया कि ये दो सिस्टम है, इन पे हम्म, आईपी असाइन करो। इसी तो से वो, हाँ, तो वो किस तरीके से असाइन करोगे? तो ऊपर। तो उसको असाइन करने से पहले तो इसका सबनेट मास्क पता होना चाहिए, जो कि सबनेट हाँ मास्क हमने अभी कैलकुलेट करके ये निकाला था लास्ट में 224। हाँ, वो 3 का लास्ट में निकाल लेंगे, और 888 का तब हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 2 to 4। हाँ, 8 8 8 8। 8 और बचा 3, तो 3 बिट ऑन होने पे ये 224 आता है, और 224 आता है तो नंबर ऑफ कितने होस्ट निकलेंगे, वो निकलेंगे 32, मतलब रेस्ट जितने ऑफ बिट है वो टू दी पावर हो जाएगा, 2 द पावर 5, 32 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो नेटवर्क रेंज बना, मतलब आईपी रेंज बना, वो 1 से लेके 31 तक गया। हाँ हाँ इसी में 32 हो गए ना, 32 आईपी। हाँ, एक भी काउंट होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो जीरो है वो नेटवर्क में चला जाएगा। हाँ
ठीक है, नेटवर्क में चला जाएगा। बाकी 1 से 30 तक होस्ट में आएंगे, वो होस्ट कहलाएगा। और लास्ट वाला जो है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो 1 से लेके 30 तक मैंने कोई भी एक आईपी असाइन कर दिया, यहाँ पे 20 असाइन कर दिया, 15 असाइन कर दिया। तो इसके फर्दर मैंने ये पूछा था कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो कम्युनिकेट करेंगे भाई, क्योंकि सेम नेटवर्क में है। बिल्कुल करेंगे वो। ठीक है, 7.5। हाँ। तो बस ये जो 31 आ रहा है ना जी, इसके यहाँ पर नेटवर्क खत्म हो जाएगा, यानी 32 से डिफरेंट नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। 10.7.32 ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। मतलब इस नेटवर्क के जितने भी आईपी हैं वो इस नेटवर्क से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। आया समझ में? 32 के बाद में तो 8 से स्टार्ट हो जाएगा ना? नहीं नहीं, 8 से अभी कहाँ स्टार्ट होगा? अभी तो ये जो सीरीज है इस आईपी का, ये कहाँ तक जाएगा? 255 तक जाएगा ना। 255। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो 31 तक ही हुआ है। हाँ हाँ। लेकिन हमको तो 27 के रेंज का देना है उसके अंदर ही। 27 का स्लैश। रेंज, 27 का जब ये सबनेटिंग करेंगे ना /27, हाँ हाँ तो अभी मैंने क्या बात करा था? बस खाली होस्ट की बात करी थी कि होस्ट कितना निकल के आया था, 32। 32। हाँ वैसे ही नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं, जैसे टू दी पावर जितने ऑफ बिट थे टू दी पावर आ गए और 32 मतलब होस्ट निकल गए। वही सेम नेटवर्क निकालोगे, नेटवर्क भी सेम होता है, टू दी पावर नंबर ऑफ ऑन बिट। ऑन बिट यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 नेटवर्क बनेंगे इस आईपी रेंज से। हाँ हाँ। दोबारा बताऊं? नहीं, वो 888 और 3, 2 टू पावर 3 तो 8 हो गया वो, यही ना? देखो, दोबारा से यहाँ से समझते हैं। हमारा जो सबनेटिंग हो रही थी /27 पे हो रही थी, ठीक है। /27 किस ऑक्टेट में फॉल करेगा? इस वाले ऑक्टेट में फॉल करेगा, हाँ क्योंकि यहाँ तक 24 है। 24। जो भी चेंजेस वगैरह होंगे वो इस ऑक्टेट में ही होंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये क्लास सी का है ना? ये क्लास ए का है। नहीं नहीं, सबनेट। उसे छोड़ दो, वो तो कोई भी बना दे। वैसे तो क्लास सी तुम जो कह रहे हो ना, क्लास आईपी तो सी एक है ही। मतलब क्लास जब तब आता है, बस खाली जब रेंज की बात करते हैं कि भैया ये तुम्हारा क्लास सी तुम्हारा 193 से स्टार्ट होता है। हम्म। जब आईपी पूछा जाता है कि भाई आईपी किस क्लास से बिलोंग करता है, तब बोल सकते हो कि हाँ ये क्लास सी से कर रहा है। ये कह सकते हो कि ये जो /27 है वो कौन से ऑक्टेट से करेगा? ये 4th वाले ऑक्टेट से करेगा। हम्म। ठीक है, तो इस वाले ऑक्टेट में ये बिलोंग करता है। अब इसमें देखेंगे, अगर इसको मैं खोल के बाइनरी में खोल के ओपन करके देखूंगा, तो 27 में तुम्हारा 1 2 3 बिट ऑन होंगे, बाकी के 0। हम्म। ठीक है, तो 3 बिट ऑन हुए, ये अपना नेटवर्क बन गया। बाकी के जो ये 5 बिट है ये होस्ट हो गया, नेटवर्क होस्ट। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? टू दी पावर n और टू दी पावर h। ठीक है, तो n कितने हैं? 3 है, तो इससे क्या निकल के आया? 8। ठीक है, 8 नेटवर्क बनेंगे। 8 नेटवर्क कैसे बनेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ। और ये क्या था कि टू दी पावर 5, टू दी पावर 5 कितना आया था? 32। तो 32 होस्ट निकले और 8 नेटवर्क निकलेंगे। जो 8 नेटवर्क है वो इस तरीके से बनेंगे। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, रुको।
खुल क्यों नहीं रहा है ये? चलो ये हट नहीं रहा है, 1 मिनट डिलीट करना पड़ेगा। तो जो नेटवर्क था मेरे पास 121.10.7.0/27 था। मैंने बोला कि 8 नेटवर्क बनेंगे, तो वो 8 नेटवर्क कैसे बनेंगे? वो इस तरीके से बनेंगे। 1 से लेके कहाँ तक गया? 31 तक गया। 32 पे दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हुआ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये कहाँ तक जाएगा? 63 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 64 पे तीसरा नेटवर्क बन गया। फिर ये कहाँ तक जाएगा? 164 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 2 6। 127 नहीं नहीं नहीं, 6 6 4 2 12 6 आएगा और 6 3 9, 96 आएगा। ठीक है, तो 95 तक इसका चलेगा। 96 पे क्या होगा? ये चौथा नेटवर्क आ गया। ठीक है, ऐसे ही कर करके ये 8 पूरे 8 नेटवर्क निकलेंगे। आई बात समझ में? पहला नेटवर्क ये, दूसरा नेटवर्क ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा तुम्हारा 128 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 32 जोड़ोगे, यानी 0 5 इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा चौथा था, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। तो बाकी के 2 होंगे वो इसी तरीके से निकल जाएंगे। समझ में आई बात? तो यानी ये पहुंच जाएगा, मतलब जो भी करना है हमें इसी ऑक्टेट में करना है। और इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या है? 255। तो ऐसे कर करके अभी 150 तक गए, तो लास्ट वाला क्या होगा? 121.10.7.255। ये लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी होगा इससे पहले वाले नेटवर्क का, मतलब इस जिसमें ये बिलोंग करेगा उसका ब्रॉडकास्ट आईपी है। तो टोटल 8 नेटवर्क बने कि नहीं बने इसमें? बन गई। हाँ, तो इसी तरीके से 8 नेटवर्क निकलते हैं। सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑन बिट। जितने ऑन बिट होंगे किसी भी ऑक्टेट में, अगर हमने तो अभी जो हमारा ये /27 है वो इस वाले ऑक्टेट में बिलोंग कर रहा था। अगर मैं यही बोल दूं कि इसका स्लैश कितना निकालना है, /19 निकालो, तो इस वाले फिर ऑक्टेट में बात करने लगेंगे, इसे छोड़ देंगे। ये तो सिर्फ होस्ट में आएगा फिर। तो जो भी करना है हमें, जो भी चेंजेस करना है आईपी में, वो इस वाले ऑक्टेट में करेंगे, यानी थर्ड वाले ऑक्टेट में। ये थर्ड 19 इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें चेंजेस करेंगे, बाकी ये तो फुल रहेगा। 1 आएंगे सारे, तो 255 255। और 19 क्या है? 16 + 3, मतलब यही वाला सबनेट मास्क बैठेगा 224.0। ठीक है, ये 19 का बनेगा। अब इसमें तुम्हें निकालना पड़ेगा कितने नेटवर्क निकलेंगे, कितने होस्ट निकलेंगे। फिर क्या करोगे, कैसे निकालोगे? इसमें 2 to power 5 32। इसमें देखो 32 होस्ट नहीं आएंगे, होस्ट तो बहुत सारे हैं, क्योंकि 8 बिट इसका हो गया, 5 बिट हाँ, और इसका, 5 इसका 13 हो जाएगा। 13 हो गए। ठीक है, 2 दी 2 पावर की पावर 13। 13 कितने होस्ट और होंगे? इसमें नंबर ऑफ ऑन बिट कितने आए? 3। 3 आया, तो उसकी वैल्यू 8 होती है।
तो इसका जब 19 लगाएंगे तब पर भी 8 नेटवर्क बनेंगे और इतने होस्ट बनेंगे, मतलब यहाँ पे होस्ट बढ़ रहा है। कॉस्ट तो बढ़ेगा क्योंकि पूरा नेट वो फर्स्ट में चला गया वो वाला नेट, ये फोर्थ ऑक्टेट। हाँ ओके ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, वैसे ही अगर मैं बोलूं कि एक नेटवर्क में वही सेम नेटवर्क उठा लेते हैं, चलो छोड़ो नया उठा लेते हैं, 192 168 0.0, ठीक है। ये एक सिर्फ नॉर्मल मैं दे देता हूँ, एक आईपी दे दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इस आईपी में से मुझे 200 सिस्टम मतलब 200 होस्ट चाहिए, मुझे एक एक वीलन में डालना है या एक राउटर पे असाइन करनी है, तो वो किस तरीके से मैं निकालूंगा? तो आप मुझे बताओ इसका सबनेट मास्क क्या होगा, और नेटवर्क तो खैर पता ही है, नेटवर्क तो यही होगा। सबनेट मास्क मुझे बताओ क्या बनेगा, क्या सबनेट मास्क दूं कि 200 होस्ट निकल जाए? बताओ भाई जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। भाई वो उसमें जो है /24 में हमारा 256 निकलता है, 255 54। हाँ ठीक है, हाँ, तो उसे बढ़ा लो थोड़ा सा। स्लैश कितना 24? 24 में 254 निकलता है ना होस्ट। हाँ तो, हाँ, तो कर लो 26 कर लो, तो 25। 26 क्यों कर लेंगे? 26 क्यों कर लेंगे ये बताओ ना। ये जब आपको /24 दिया जा रहा है, ठीक है, /24 में कितने आईपी आते हैं? 254। 54 आएंगे। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये /24 ही रहेगा। क्योंकि अगर आप जो कह रहे हो /26 करूंगा, तो उसकी क्या होती है, वो डिवाइड हो जाएगा ना। ये जो 254 है वो हाँ वो घट के वो डिक्रीज हो जाएगी ना। डिक्रीज कहाँ तक होगा, क्योंकि अभी हमने 2 बिट ऑन करनी है इसमें, और 2 बिट ऑन करते ही बचे हमारे 2⁶, ठीक है। 2⁶ पे कितना आता है? 64। 64 आएगा। तो 64 में काम थोड़ी होगा, हमें तो 200 चाहिए ना। तब तो हमें पूरा का पूरा चाहिए। इसका देखो फॉर्मूला क्या है, ये टू दी पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कितना जोड़े तो क्या कितनी वैल्यू आएगी। जैसे कि ये तुम्हारा स्टार्टिंग 128 था, 64 था, 32, 16, 8, 4, 2, 1, वो इस तरीके से था ना। ये 7 वाला 2⁻7 है, 2⁶, 2⁵, तो इस तरीके से था ना, ठीक है। तो हमारा यही बचता है कि अगर मान लो 128 में करता हूँ, ठीक है, 128 को मैं 64 से जोड़ता हूँ तो 192 आता है, 192 आता है ना। फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
224। तो इस तरीके से जोड़ेंगे ना तब पर भी मतलब ये 200 वाला जो तुम्हारा 64 6 बिट ऑन करेंगे तो ये फिर कम पड़ जाएगा ना, हमें तो पूरा का पूरा ही लेना पड़ेगा जो 254 का पूरे जोड़ने के बाद, यानी इसकी /24 में ही आएगा। तो ये एज इट इज /24 ही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? या अगर अब मैं ये क्या करता हूँ, दूसरा एक नेटवर्क दे देता हूँ, यही उठा लो 172 16 10.0/16 का पूल दे रहा हूँ। ठीक है, ये 16 का पूल मैंने दे दिया आपको। अब क्या करना है कि इसमें से मुझे क्या करना है कि 300 होस्ट चाहिए होगा, 300 पीसी कनेक्ट करने हैं पूरे ऑफिस में। तो वो कैसे करोगे? 300 होस्ट, 300 होस्ट। तो क्या सबनेटिंग मास्क यूज करूंगा कि 300 होस्ट निकल आए? ठीक है, क्या सबनेट मास्क रहेगा बताओ? मुकेश बताओ जल्दी। अरुण? मुझे बस स्लैश वैल्यू बता दो कि इतना स्लैश यूज करूंगा। चलो मैं बताऊं। अब हमारे जो कैलकुलेशन थी, ये टोटल कितना निकल रहा था? टोटल 254 तक ही जा रहा था ना, तो ये /24 फेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो /24 लगा रहे थे हम लोग, ये फेल हो गया, यानी कि अब जो नेक्स्ट ऑक्टेट बचता है ये वाला ऑक्टेट, ये तो क्या नाम है, ये वाला जो थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट है ये /24 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पीछे जाना पड़ेगा, मतलब इस वाले ऑक्टेट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कितनी वैल्यू थी ऑप बिट की? 2⁻7। और 2⁸ की वैल्यू कितनी होती है? 512। इसी का जस्ट डबल हो जाएगा ना। 2⁻9 की होती है। 2⁻9 की होती है। ये अरे 2⁸ होती है 256। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं ये 2⁻9 होगी। ठीक है, ये पूरे 8 बिट हुए ना, यहाँ से जो जितने भी है वो 8 बिट है, यानी 2⁸ मैं कह रहा था ना। तो इतना क्या नाम है 2⁸ करने पे भी वो नहीं हो पा रहा था, तो हमें ये 9 में एक पीछे एक इधर के बिट ऑन करेंगे तब जाके ये इसके अंदर फॉल करेगा, तब हम ये होस्ट अचीव कर पाएंगे उसमें। ठीक है, अंडरस्टैंड? इसकी जो वैल्यू वो होगी वो /23 होगी। और सबनेट मास्क क्या बनेगा /23 का? 255 255.255.8। हाँ, 254.0 होगा। 876 का होता है कितना? हाँ 254। ठीक है, 254 में टोटल कितनी आईपी निकलेगी? 512 आईपी निकलती है।
टोटल 9 बिट ऑन होंगे, 9 बिट ऑन होने पे 512 आईपी निकलेगा 512। अब 512 के अंदर ये 300 होस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा क्लियर हुआ। अब एक और बता देता हूँ, सबनेटिंग का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट एक वो है, यूआरएल है। ठीक है, कहाँ गया? इसको डिलीट करते हैं। सबनेटिंगक्वेश्चंस.com है, ठीक है, ये सबनेटिंगक्वेश्चंस.com। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज वैलिड होस्ट रेंज दिस आईपी, मतलब इस आईपी का वैलिड होस्ट रेंज क्या है। एक आईपी इसने रैंडम दे दिया और ये बोल रहा है कि ये आईपी किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, उसका रेंज बता दो। ठीक है भाई, ये आईपी है, आईपी आईपी एक रैंडम आईपी उठा दिया है, उठा के दे दिया है, और ये बोल रहे हैं हमसे कि आप नेटवर्क बता दो, इसका किस नेटवर्क से बिलोंग करता है और उसका रेंज बता दो। व्हाट वैलिड होस्ट रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा। सपोज करो ये 0 से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक जाएगा, मतलब ये होस्ट भी पूछ रहा है, होस्ट रेंज। तो बताओ इसका फिर कितना आएगा, थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करो। वन 172.29, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मिनट। हम्म, 172 आ गया ये, यहीं पे लिख देता हूँ, आ जाएगा 172.29.247.227.23। ठीक है, इसका क्या क्या पूछ रहा है, नेटवर्क निकालेंगे, होस्ट रेंज निकालेंगे, ठीक है, इसका सबनेट मास्क निकालेंगे। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी, तभी उसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है मुकेश, अभी मैंने बताया था ना कि /23 का जो सबनेट मास्क बन रहा था, 255 254.254.0 बन रहा था। ठीक है, तो इसमें कितने नेटवर्क आएंगे, एनी आइडिया? नेटवर्क आएंगे इसमें 8 और इसमें 9, 2⁹ 9। नेटवर्क कितने आएंगे? ऑन बिट नेटवर्क में तो ऑन बिट होती है ना, तो हाँ 8 और ऑन, 8 16 और ये 16 और 7, नहीं टू की नहीं नहीं पावर नहीं नहीं नहीं, जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो तरीका गलत है। मैंने क्या बताया था कि जो /23, ठीक है, जब भी मतलब इसको देखा करो, 23 या 24 या 27 कुछ भी आए यहाँ पे लिखा हुआ, तो बस इस पे फोकस करो। यहाँ क्या लिखा है, /23 लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या है कि इस पे फोकस करना है, 23 पे। तो 23 किस ऑक्टेट में आ रहा है वो देखो ना, 23 वो आ रहा है, इस ऑक्टेट में आ रहा है। अच्छा। ठीक है, तो हमें जो भी करना है, चेंजेस वगैरह करना है XYZ, सिर्फ इसी ऑक्टेट में करेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है।
जो 8 बिट आप जोड़ रहे हो ना उसको अच्छा मत अच्छा। जोड़ो, ठीक है। इस वाले में कितने बिट ऑन है उसको जोड़ना 7, है, 2 की पावर 7। ठीक है। 2 दी पावर 7 ये अपना आएगा नेटवर्क। तो इसका कितना निकल रहा था 2 दी पावर 7 का? 128। 128 निकल रहा था, ठीक है। तो 128 नेटवर्क है, ठीक है। अब ये 120 नेटवर्क है, तो अब इसका ब्लॉक निकालेंगे कि कैसे ब्लॉक साइज निकालेंगे कि इसका सबनेट मास्क की ब्लॉक साइज क्या रहेगा। 126। ठीक है, ब्लॉक साइज कैसे निकालते हैं? ब्लॉक ये साइज जो निकालते हैं ना, ये जो सबनेट मास्क सबनेट आया है ना, उसमें से नेटवर्क घटा देते हैं। हाँ, तो नेटवर्क नहीं घटाते हैं, ये सबनेट मास्क क्या करोगे 255 में से माइनस कर दोगे, हाँ हाँ, माइनस 255 में 254, कितना आया? 1 आया, दो। हाँ, एक ब्लॉक एक बनेगा। ठीक है। तो ये ब्लॉक साइज है, तो मतलब जो इसका नेक्स्ट बनेगा, इसका क्या नाम है, इसका जो रेंज बनेगा ना वो इस तरीके से नेक्स्ट बनेगा 172 29। अब इसमें एक जोड़ दो 47 है, ठीक है। तो 248 आ गया, ठीक है। तो इसकी जो आईपी की रेंज होगी ना वो यहाँ से लेके 248 255 तक जाएगी। यहाँ से फिर ये नेटवर्क चेंज हो जाएगा, 249.0 ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। डिफरेंट नेटवर्क 127.29.249 ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया। वो इस तरीके से निकलेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे कि हमें इसका पता करना है ना कि ये वाला जो 227 है वो किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। ब्लॉक साइज 1 आया, तो एक्चुअल में जब भी सबनेटिंग निकालते हैं तो इस वाले थर्ड ऑक्टेट का मैंने बोला है कि इसमें फॉल करता है, तो इसको एज ए जीरो ट्रीट करके चलो। जीरो मतलब इसका जो एक इमेजिन तुम करोगे माइंड में कि ये इस तरीके से है, ठीक है, /23। तो ब्लॉक साइज की कैसे बनता जाएगा? 1 मतलब क्या है कि ब्लॉक साइज आ रहा है यानी 1 इसी के अंदर आएगा। यहाँ से जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा 2, ये डिफरेंट नेटवर्क होगा 2.0, ठीक है। तो यानी कि मतलब एक तुम्हारा ये जो आ रहा है ये तुम्हारा इवन है, ये ऑड है, फिर वैसे ही इवन आ गया, नेक्स्ट 3 ऑड आ गया, तो इनको मिला के एक नेटवर्क हुआ, इनको मिला के एक नेटवर्क हुआ। वैसे ही तुम यहाँ देखोगे 247 आ रहा है, यानी कि ये तुम्हारा ऑड है। इससे पहले वाला क्या होगा? इवन होगा, इवन नंबर होगा 246। तो 246 और 247 एक ही रेंज में आएंगे, एक ही सबनेट का रेंज होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे कि कैसे मैंने किया? डाउट है तो पूछो, दोबारा बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, इसी मैं बस बोलो बोलो बोलो। ये हम नेटवर्क बना रहे हैं ना इसके। हाँ, ये जैसे कि मैंने अभी ये यहाँ पे बताया था ना कि हमें पूरा का पूरा ये नेटवर्क दिया गया है और /23 था, तो मैंने बोला कि भाई जो भी चेंजेस करेंगे वो थर्ड ऑक्टेट में करेंगे, तो थर्ड ऑक्टेट को पहले से ही 0 मान लो तुम, ठीक है, पहले से ही 0 मान लो। उसके बाद /23 का फॉर्मूला अपनाओ कि /23 में कितने मास्क आते हैं, ठीक है।
और हमारा ब्लॉक साइज क्या बनेगा, ब्लॉक साइज 1 बनाया, 1 निकला है अपना यहाँ पे। ये ब्लॉक साइज से क्या मतलब है यहाँ पे? ब्लॉक साइज से उसका रेंज पता चलेगा ना, कि एक नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हुआ, अरे यहाँ चल खत्म हो गया, अच्छा यहाँ पे हाँ। खत्म हो गया। समझ गया। अगर ये ब्लॉक साइज सपोज करो 32 बिट का होता, तो एक से स्टार्ट होके ये 32 तक जाता, तो एक 32 ब्लॉक हो के गया नेक्स्ट मतलब जो 33। होता है 33 आया, ठीक है, 32 से नया स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो वहां से सबनेट, ये भी नेटवर्क भी चेंज हो गया ना वहीं से। हाँ, तो वहीं से ये चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 2 से नया नेटवर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 से एक नया नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक। मैंने एक सिंपल सा तरीका देखा है इसमें, कि अगर ये 0 रहेगा और 1 रहेगा, यानी ये तो हमारा ऑड है, ये इवन है, 1 जो है, सॉरी ये ऑड आता है ना, एक नंबर ऑड लिखते हैं ना, हम्म। और 0 को आप प्राइम। इवन समझ लो। हाँ। वैसे ही सेम 2 क्या है, ये इवन है, ये ऑड है। तो मैंने हम्म। क्या देखा यहाँ पे, ये जो 7 आ रहा है 247, ये तो तुम्हारा ऑड है ना, हम्म। ऑड वैल्यू है। तो ऑड और इवन दोनों एक साथ है, तो इससे पहले वाले में जाएंगे, इसका 246 है, ये इवन है और ये ऑड है, तो जो दोनों का जो रेंज बनेगा वो इनका, ये दोनों एक ही आईपी के अंदर आएंगे, मतलब एक ही नेटवर्क के अंदर आएंगे। क्लियर हुआ अभी यहाँ पे? हो गया। और इसका देखो रेंज इस तरीके से बनेगा, 172.29 246.0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 247.255 तक जाएगा। ये आईपी रेंज है उसका। ठीक है, हमसे हमसे क्या पूछा था उसने, वैलिड होस्ट रेंज। वैलिड हम्म। होस्ट रेंज क्या रहेगा, एक से लेके, इसी को इस तरीके से लिख लो, 172.29 246 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा, बोलो। एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये वैलिड होस्ट रेंज है। आंसर देखना है उसका। ये क्या कह रहा है, व्हाट वैलिड होस्ट रेंज आईपी एड्रेस। ठीक है, 23 है, 23 ये 247 में आया, मतलब इसी में आएगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, क्या आंसर दे रहा है, आंसर क्या दे रहा है? सेम है। ठीक है, तो कुछ मैच हो रहा है अपने आंसर से यहाँ से। हम्म। हाँ, तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सबनेट डज होस्ट, ये जो होस्ट है ना, वो किस सबनेट से बिलोंग करता है? 220.226.211/20। क्या पूछ रहा है ये, कि ये मतलब किस सबनेट से बिलोंग कर रहा है, यानी किस नेटवर्क से ये बिलोंग कर रहा है, बस ये पूछ रहा है। चलो फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका मास्क। मास्क क्या आएगा, पहले तो ये बताओ ये कौन से ऑक्टेट में फॉल कर रहा है।
3 में, थर्ड में। थर्ड ऑक्टेट में फॉल कर रहा है। थर्ड ऑक्टेट ठीक में है। 4 का 4 बिट और होंगे। हाँ तो इसका सबनेट मास्क बनेगा 255 255। थर्ड ऑक्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, /20 है और 4 बिट ऑन हो रहे हैं। 4 बिट ऑन करने पे हमारी कितनी वैल्यू आती है पूरा जोड़ने पे 128 64 32 16। इसको जोड़ोगे तो 240.0 आएगा। ठीक है, ये सबनेट मास्क बनेगा अपना। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ब्लॉक साइज निकालनी पड़ेगी ना। तो 240 में से ये घटा देंगे 226। 255 15 आया। हाँ। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा ये सॉरी इधर 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 ये आएगा मतलब हाँ मैंने क्या बोला था, इसको 0 मान लेना। जैसे ही आएगा थर्ड ऑक्टेट को 0 मान लेना। ये 220 है ना, 220.0.0/20 तो 15 तक बोल रहा है, ये 15 तक जाएगा। तो इसको लिख लो फिर यहाँ पे 15 ऐसे नीचे। ठीक है, 15.0। ये 50 ब्लॉक साइज है ना, क्या क्या 15 जो हाँ है ब्लॉक साइज है। ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज जो मतलब एक नेटवर्क हो गया, दूसरा नेटवर्क कहाँ से बनेगा, तो 15 नंबर पे दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। 15 के बाद 16 से नहीं 15 के बाद एक इसको कैलकुलेट कर लो ना, 0 1 हो गया, 2 3 4 5। मैं इसको पूरा लिख लेते हैं ना, रुको। 16 हो गए। ठीक है, तो 15 लिखूंगा तो कितने आएंगे यहाँ पे, 16 आ जाएंगे। तो यानी 14 तक वैलिड है, 14 तक वैलिड होगा। लास्ट पे ब्रॉडकास्ट हो गया 255 15 से नया स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं करेक्ट लिख रहा हूँ ना ब्लॉक साइज, 1 मिनट रुक जाओ। ये 240 था और 240 का क्या था, कितने आईपीज निकलते हैं। अगर आईपीज का मैं देखूं इसका आईपीज कितना, टू दी पावर कितने बिट ऑन, 4 बिट ऑन हो रहे थे ना। हाँ 16 2 टू पावर 4। ठीक है, तो ये होस्ट निकलेंगे 2 दी पावर 4। होस्ट भी इसका दोनों सेम है, मतलब नेटवर्क बिट भी सेम है और ये भी सेम है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो यानी मैं ये सही लिख रहा था, 15 ब्लॉक साइज है। 15 16 से नेक्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 तक ही ये इसका रहेगा पूरा, 16 से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही 16 मतलब आगे बढ़ते जाओगे तो एक टाइम आएगा जिसमें ये वाला 226 है ना, वो बिलोंग करेगा। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए 15 15 का करते जाओगे, मतलब 15 का टेबल भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, 16 है वैसे ना, 16 का टेबल पता होना चाहिए। तो कुछ करो कैलकुलेशन करके जरा बताओ, मैं कैलकुलेट करता हूँ अपने एंड पे। 226 एक सेकेंड, 16 टेबल 160 तक तो क्लियर है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये रुको, कैलकुलेशन 226 अभी करते हैं।
226, 13 का 208 बैठ रहा है, 14 का 224 बैठ रहा है। ठीक है, मतलब 224 जो है ये नेटवर्क आना चाहिए 224.0। ठीक है, 224 अगर 15 करूंगा मैं तो 240 आ रहा है, मतलब इसके जो नेक्स्ट है 240। ठीक है, तो इस वाले नेटवर्क से ये बिलोंग करना चाहिए। 10 डॉट 220 200 224.0। ठीक है, अब तुम्हारा कितना कैलकुलेशन किया था, कुछ आया वैल्यू? बताओ जी, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं क्या आंसर बता रहा है। मुकेश, अरुण, निकला कुछ आंसर? अभी नहीं निकाल पाए क्या? ठीक है, ये 224 है। यहाँ पे कितना आया था, मैच कर रहा है? तो इस तरीके से निकालते हैं। अब अगला मुझे करके बताओ कि कैसे होगा ये। ये क्या कह रहा है, व्हाट वैलिड होस्ट रेंज। वही फिर होस्ट रेंज पूछने लगा, वही सेम 23 दे दिया। सेम क्वेश्चन है ये। हाँ, डिफरेंट आईपी है, सेम है। तो उसमें क्या था, चलो इसका बताओ ना फिर अपने आप, फिर तो और आसान है। मुझे बताओ फिर कैलकुलेट करके आंसर कितना आएगा, अपने एंड पे करो फिर आंसर देखते हैं। का वही सबनेट रहेगा हमारा 255 और जल्दी बताओ, नहीं मैं लिख दूंगा। नेटवर्क का हो गया 128 का, थर्ड ऑक्टेट में पॉइंट करेगा। ब्लॉक हो गया इसका निकालो निकालो, अभी टाइम है, वेट कर रहा हूँ मैं। मुकेश, आया कुछ आंसर? निकाल रहा हूँ अभी। इसका क्या सबनेट क्या आएगा, 2 की पावर 7 का कितना आएगा? 2 की पावर 7 का सबनेट 254 होता है। हाँ, तो 254 हो गया। और क्या निकालना था, होस्ट वैलिड उसका होस्ट कितना? रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक, क्या नेटवर्क रहेगा और उसका नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट क्या रहेगा। ये दोनों पता चल जाएगा टू तो की फिर आप पावर होस्ट। की पावर ये रहेगा ऑन। नेटवर्क में जो ऑन बिट रहता है ना, नहीं ऑफ, नेटवर्क नहीं ऑन ऑन। बिट। हाँ तो टू की ये 20.254 रहेगा ना।
यहाँ पे दो नेटवर्क निकालने की जरूरत नहीं है, बस खाली वैलिड होस्ट रेंज बता दो, उससे काम चल जाएगा। बस खाली सबनेट मास्क निकालना है और होस्ट रेंज निकालना है बस। तो होस्ट रेंज हमारी निकलेगी तो ये 8 तो उसका हो गया, और एक उसका हो गया 2⁹9। हम्म। होस्ट के लिए तो दोनों ऑक्टेट रहेंगे, वो रखेंगे ना, लास्ट वाला भी और ये तीसरा भी, तीसरा और चौथा दोनों। हाँ दोनों। 8 और एक इसका हो गया 9, 2⁹9 कितना होता है? 512। 512। तो होस्ट हमारा 512 हो गया। अब नेटवर्क ये 255 माइनस 119, 55 में से 119 कैसे? तो 512। निकला। 510 तो होस्ट निकलेंगे ना इसमें? क्या है 5 से 10? होस्ट 512। हाँ हाँ वही 2⁹9 कर दो, 512 होस्ट आ गए। ब्लॉक साइज निकालेंगे इसमें। हम्म। अरुण तुम्हारा निकला? नहीं, बताओ, मतलब हो गया तुम्हारा आंसर? मेरा आंसर मिश्रा जी, इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, इसके क्वेश्चन एक दिन फिर रख लेंगे कल परसों में। ये जो यूआरएल है ना, इसको हाँ देख लो, इसी पे जाके प्रैक्टिस करो डेली। हाँ, किसी दिन फिर रख लो ये क्वेश्चन कल परसों में। देखो इसका जो आंसर है ना, मैं सिंपल से बता देता हूँ, 23 है। और इसका जो आंसर आएगा इसमें चेंजेस होंगे। मैंने क्या बताया था, हाँ तीसरा। ऑड एंड इवन वाला फॉर्मूला अपना लो। तो इसका क्या होगा, ऑड सॉरी इवन क्या होगा, 118 होगा। तो ये दोनों एक ही रेंज में आएंगे। और इसका आंसर है 118.1 से लेके 119.254। ठीक है, ये इसका आंसर है। नहीं ये तो इस- ये हम्म। ये बोल तो बोल चौन ये जो निकाला है, ये नेटवर्क आईडी निकाली है आपने? ये मैंने होस्ट रेंज निकाली है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, 118 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 119 से 119.54 तक जाएगा ये। नहीं तो एक मिनट, ये जो जितने जैसे थर्ड ऑक्टेट में फॉल्स करेगा ये, तो हाँ, उसका अगर इवन है तो ऑड कर देना है, ऑड है तो इवन कर देना है, ऐसा ही ना? नहीं नहीं, ऑड इवन तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो /23 है ना, हाँ, वो थर्ड इसमें ऑक्टेट में गया। दो ब्लॉक साइज आता है, दो। हम्म, मतलब या तो 0 रहेगा या 1, मतलब इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो दो में यही होगा ना,
0 1 उसके बाद 2 3 4 5 इस तरीके का नेटवर्क बनता जाएगा ना। एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, फिर जो उसके बाद तुम्हारा कितना 6 7 8 9, तो ये अलग अलग नेटवर्क बनते जा रहे हैं ना। तो एक टाइम आएगा जो कि 118 119 का एक नेटवर्क बनेगा। ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि नहीं आएगा इनका। तो बस मुझे पता चल गया कि ये जो आईपी है 119.201 इस नेटवर्क में फॉल करेगा, इस नेटवर्क में। अगर 119 की जगह 120 होता था, अगर 120 होता तो 120 का जो मैंने बताया था ये होगा, ये दोनों 120 121। हाँ तो आपने यही तो किया है ना, अगर E1 दिया हुआ है तो उसका ऑड बना दिया, और वहां पे 119 ऑड दिया हुआ था, E1 बना दिया। तो ऑड इवन बस खाली /23 में ही आएगा ना। सबनेट चेंज कर /23 देंगे तो फिर चेंज हो फिर जाएगा। वो नहीं आया। ये मतलब एक थोड़ा सा माइंड सेट करने का है कि भाई माइंड में फिट कर लिया तो ये आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो /23 का क्या है, बड़े आसानी से होगा। अगर मैं बोलूं जैसे कि ये जो होता है ना /8 /16 /24, यही तीन होते हैं मास्क अपने पास जो क्लास ए बी सी के होते हैं। ठीक है, तो जो 24 वाला है, 24 वाले से पहले 23 वाला इधर आता है ना, ये तुम्हारा 4th ऑक्टेट में आता है, ये 3rd ऑक्टेट में आ गया। वैसे ही ये क्या है कि 2nd ऑक्टेट में आ रहा है तो 2nd वाले से पहले में आएंगे। रुको इस तरीके से लिखता हूं मैं। ठीक है, इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा /8। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब इसमें नेटवर्क बिट होंगे, बाकी सारे होस्ट होंगे। और ये क्लास ए का हो गया। क्लास बी में क्या था कि ये दो नेटवर्क आ गए, इसका क्या स्लैश वैल्यू /16 आ जाता है। ठीक है, ये आपके होस्ट आ गए। वैसे ही क्लास सी में 3 आ गए ना, और /24 आ गया है। तो जैसे ही /24 में लिख रहा हूँ ना, तो मतलब ये जो 4th वाला ऑक्टेट है इसमें सारा कुछ चेंजेस करना होगा। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो /23 किस में आएगा, ये पहले वाले में आएगा। /23 पहले वाले में आएगा। तो हमने इसकी जो लास्ट की मतलब सारे बिट 7 बिट क्या 7 बिट ऑन होंगे, 1 बिट ऑफ होगा बस खाली, बाकी सारे इधर के। वैसे ही अगर मैं 16 का बोल रहा हूँ ना, ये क्या नाम है 16 का, तो 16 वाले में कितने फुल हो रहे हैं, ये फुल हो रहा है 255, ये फुल हो रहा है 255, बाकी के ये होस्ट आ गए। तो /16 से पहले 15 आता है ना, तो 15 इस वाले में आएगा। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन हो रही है जो इस वाले में सेम कंडीशन हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये इसको जब भी मतलब आएगा /15, तो /15 वाला सेम कॉन्सेप्ट आएगा जो यहाँ पे ऑड इवन का चला रहे हैं। वैसे ही /8 है, ठीक है, /8 से पहले तो तुम जा नहीं सकते, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब इस 15 वाले में ये सेम फॉर्मूला आएगा 15 और /23 जब भी आएगा तो ये माइंड सेट कर लेना कि ऑड इवन का फॉर्मूला चलेगा। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही? बस /15 और 23 के केस में ऑड इवन। हाँ, इस केस में ऑड इवन का आएगा। तो वही है 120 वाला और 121 वाला का एक होगा, इसका एक होगा, और इससे पहले जो होगा 16 17 उसका एक हो गया। ठीक है, आंसर इसका देखना है तो देख सकते हो, 118 से लेके 119 254 तक गया है। ठीक है भाई, बस इसी पे प्रैक्टिस करते रहना।